Hello friends, welcome to my YouTube channel Paramveer Sir's English Language. Today we are going to discuss about the new topic of our grammar, that is question formation. हमने देखे तो पहचान ही गए होंगे। तो क्वेश्चंस होते क्या है इंग्लिश में, क्या होते हैं क्वेश्चंस, किस तरीके से बनते हैं क्वेश्चंस, किस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो, क्या वो एक लॉजिकली वैलिड क्वेश्चन है, ये हम सीखेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। तो इंग्लिश में what are questions, what do you mean by a question? A question is nothing but an interrogative sentence. हमने sentences में देखा था कि interrogative sentence क्या होते हैं, एक ऐसे sentence जिसमें किसी से किसी subject या किसी particular object से question पूछा जाता है। तो what is an interrogative sentence? It is nothing but a question. हम क्वेश्चंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये दो चीजों को पकड़ के क्वेश्चन इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो हम आते हैं हमारे पहले टाइप में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहला होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन? अ क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द WH फॉर्मेट ऑफ व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना, ये सब टाइप, हु, हाउ, ये सब टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो WH वर्ड्स होता है, क्वेश्चंस होते हैं, इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको उस क्वेश्चन के जरिए उस वाक्य का या उस सेंटेंस के बारे में पता करना है, इसलिए हम उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव सेंटेंस। इज इट ओके? फिर आते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? उसमें सिर्फ वन वर्ड में आंसर एक्सपेक्टेड होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आंसर एक्सपेक्टेड होता है वो ओनली वन वर्ड या एक छोटा सा सेंटेंस में आंसर को एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे स्टूडेंट्स? जैसे हु लिव देयर, ठीक है, हु लिव देयर अगर पूछा है तो इसका आंसर रहेगा कि रीना लिव्स देयर या अजय लिव्स देयर। ऐसा एक ही वाक्य का या एक ही वर्ड का आंसर एक्सपेक्टेड है इस क्वेश्चन से, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। द नंबर 1 इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड द नंबर 2 इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें आपको पूरी रामायण पूछ ली जाएगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। या तो आंसर ओनली वन वर्ड में रहेगा या तो आपका आंसर वन सेंटेंस, वो भी शॉर्ट सेंटेंस में रहेगा। इज इट ओके? अब हम देखते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस इजीली फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो ये रहा आपका वर्किंग रूल। ये वर्किंग रूल आप ध्यान से पढ़िए। इस वर्किंग रूल का नाम है द टेक्निक दैट वी आर यूजिंग फॉर क्वेश्चन फॉर्मेशन इज नथिंग बट क्वाज़म टेक्निक। QUASM, क्वाज़म टेक्निक। अब ये क्वाज़म टेक्निक वर्क कैसे करती है? लेट मी रीड द फुल फॉर्म ऑफ क्वाज़म टेक्निक। क्वाज़म टेक्निक का फुल फॉर्म है QU। QU स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर आता है A स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलरी वर्ड। ऑक्सिलरी वर्ड हमने ऑक्सिलरीज पढ़ा था, इट इज नथिंग बट एन हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिर बाद में आएगा। फिर आएगा QUASM, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? जो भी सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में वो आपको यूज करना है। और M कहां पर आएगा आपका? मेन वर्ब का। तो सब्जेक्ट के बाद जो आप वर्ड लगाओगे वो रहेगा मेन वर्ब। तो ये है आपका क्वाज़म टेक्निक। सिंपल सी टेक्निक है। क्या फुल फॉर्म है इसका? क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा ऑक्सिलरी, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा मेन वर्ब। तो अभी हम देखते हैं कि कैसी ये क्वाज़म टेक्निक जो है वो वर्क करती है। चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आई वर्क इन अ फैक्ट्री। इज इट ओके? एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख रहा है मैंने, आई वर्क इन अ फैक्ट्री। ओके, तो इसका हमें क्वाज़म टेक्निक लगाना है, जो मैंने अभी टेक्निक थोड़ी देर पहले डिस्कस की।
क्वाजम टेक्निक लगाना है और इस सेंटेंस का हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म या WH क्वेश्चन फॉर्म करना है। सो देखिए कैसे इसका फॉर्म होगा। पहला है इसका टेक्निक का पहला स्टेप है QU, दैट इज क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा, वेयर, ओके, WH वेयर। फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे आप डू। फिर आता है आपका सब्जेक्ट यू, है ना, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, आई। आई का जो नॉर्मल सब्जेक्ट जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहा होता है, इसीलिए आई का सब्जेक्ट बन जाएगा यू। फिर यू के बाद आएगा क्या, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर पास में, वर्क। तो वेयर डू यू वर्क, इज इट ओके। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका QU फर्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन वर्ड। ये दूसरा बन गया आपका ऑक्सिलरी वर्ड, ठीक है। फिर बन गया यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट और ये हो गया आपका मेन वर्ब। तो ये है हमारी क्वाजम टेक्निक, QUASM टेक्निक, जिससे हम कोई भी नॉर्मल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर WH क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये देखते हैं हम। इससे हमें और क्वाजम टेक्निक और WH क्वेश्चन फॉर्मेशन का आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। The kid went to the zoo. I have underlined some part of the sentence over here so that आपको क्वेश्चंस जो है वो वन वे डायरेक्शन में आप बना सको। आप एक क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जिसके दो एग्जांपल मैंने आपके सामने स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला फिलहाल तो अभी हम देखते हैं, The kid went to the school। तो इसका देखिए आंसर में हमें क्वेश्चन बनाना है by using the technique of क्वाजम, ओके। तो the kids went to the zoo, the zoo is underlined, मतलब ये अंडरलाइन पार्ट हमें आंसर में चाहिए, इज इट ओके। तो zoo क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो किड्स कहाँ गए थे, जू में गए थे, तो वो कहाँ वाला वर्ड क्या हो गया, वेयर। यहाँ पर क्वाजम टेक्निक का हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। क्वाजम टेक्निक क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, सो वेयर डिड, फिर आएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब डिड, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट द किड्स, और फिर आएगा आपका मेन वर्ब वेंट, ठीक है। वेयर डिड द किड्स वेंट, ठीक है। और आखिरी में आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, सूर्या हैज 20 चॉकलेट बॉक्सेस। तो 20 चॉकलेट बॉक्सेस को अंडरलाइन किया हुआ है। सो व्हाट वुड बी द WH क्वेश्चन, हाउ मेनी, नहीं 20 चॉकलेट बॉक्सेस आपको लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, क्या है वो उसके पास, तो उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सो व्हाट डिड सूर्य हैड, क्वेश्चन मार्क। आप हैड की जगह हैव भी लगा सकते हो, ठीक है। तो व्हाट डिड सूर्य हैव या व्हाट डिड सूर्य हैड, सूर्य हैज 20 चॉकलेट बॉक्सेस, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, साक्षी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब डिड, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट साक्षी, और फिर आएगा आपका मेन वर्ब वोर, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट कितना सिंपल है ये क्वाजम टेक्निक के जरिए क्वेश्चंस फ्रेम कर पाना। अब ये दो टाइप के सेंटेंसेस है, ये भी हम देख लेते हैं। नीरज ब्रोक द ग्लासेस, तो द ग्लासेस अंडरलाइन है, तो क्या तोड़ा नीरज ने, ग्लासेस तोड़ा। तो व्हाट डिड नीरज ब्रोक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो व्हाट डिड नीरज ब्रोक, नीरज ब्रोक द ग्लासेस। फिफ्थ है नीरज ब्रोक द ग्लासेस, लेकिन इस सेंटेंस में मैंने अंडरलाइन किया है सब्जेक्ट नीरज को अंडरलाइन, ठीक है। तो किसने तोड़ा ग्लासेस, नीरज ने तोड़ा। तो किसने के लिए आपका जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हु ब्रोक द ग्लासेस,
ठीक है, हु ब्रोक दी ग्लासेस, तो आंसर क्या आएगा इसका, नीरज ब्रोक दी ग्लासेस। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स क्वाज़म टेक्निक को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन WH क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। अब तो हमने अभी देखा कि कैसे WH क्वेश्चंस में आप क्वाज़म टेक्निक लगा के उसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस या आपका जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है वो किस टाइप का होता है। इट इज नथिंग बट rhetorical question. Rhetorical questions are the questions in which the answers are given in the form of yes और नो। तो आपका जो आंसर रहेगा अगर यस और नो में दिया जाएगा, अगर आपसे किसी ने ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप सिर्फ यस या नो में दे सकते हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन और यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। कुछ कुछ बुक्स में रेटोरिकल क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है, तो कुछ कुछ बुक्स उसको यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो बोलती है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसको आप इलैबोरेट नहीं कर सकते हो, आपने खाना खाया, डिड यू एट फूड, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप यस या नो इतना ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप सिर्फ यस या नो ये दो ही वर्ड्स में दे सकते हो, उसको आप ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर सकते। तो उस टाइप के सेंटेंस या उस टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस या उस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं रेटोरिकल या यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो रेटोरिकल क्वेश्चन में अब आते हैं कि कैसे हम उसके क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट टेक्निक टू फॉर्म क्वेश्चन ऑन रेटोरिकल टाइप। ठीक है, रेटोरिकल टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम करने की एक छोटी सी और थोड़ी डिफरेंट टेक्निक है। क्वाज़म टेक्निक हमने WH क्वेश्चंस में इस्तेमाल करी। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है टेक्निक फॉरवर्ड क्वेश्चंस फ्रेमिंग फॉर रेटोरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इस टेक्निक का नाम है VSO टेक्निक। VSO टेक्निक where V stands for verb, S stands for subject and O stands for object। तो आपकी ये VSO टेक्निक जो है ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगी, जैसे क्वाज़म टेक्निक काम आई। VSO टेक्निक के अंतर्गत हमें सबसे पहले तो लिखना होता है V, that stands for verb। V लिखना पड़ता है, पहले verb लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, फिर हम उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो लिखते हैं, और आखिरी में आता है O, that stands for object। ऑब्जेक्ट फिर हम बाद में लिखते हैं, और आखिरी में हर एक सेंटेंस के हर एक क्वेश्चन के बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इज इट ओके? तो क्वेश्चन मार्क लगा के हमारा रेटोरिकल क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके एक दो एग्जांपल्स अभी हम देख लेते हैं। ये VSO टेक्निक जो है ये आपको अगेन हेल्प करने वाली है टू फ्रेम रेटोरिकल क्वेश्चन। आई एम राइटिंग वन एग्जांपल ओवर हियर। शी इज इंटेलिजेंट। शी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन इसका हमें बताना है, तो VSO टेक्निक मैंने आपको समझाया। VSO टेक्निक में पहले आप क्या लिखेंगे, वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, इज, तो इज, फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, दैट इज शी, इज शी, और फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, दैट इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये है आपका, और आखिरी में आप लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, क्वाज़म टेक्निक से भी सिंपल टेक्निक है, क्वाज़म भी सिंपल है, लेकिन उससे भी ज्यादा सिंपल टेक्निक है VSO टेक्निक। ठीक है, सेकेंड एक एग्जांपल और देखते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल है हमारा, दे आर इंडियंस। दे आर इंडियंस। इज इट ओके? तो हमें VSO टेक्निक लगाना है, रेटोरिकल क्वेश्चन बनाना है, तो क्या लिखेंगे हम, V, दैट इज हमारा वर्ब आर, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, दैट इज दे, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, दैट इज इंडियंस। तो आर दे इंडियंस, एंड एट लास्ट वी विल ऐड अ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, एक रेटोरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या क्या देखा? हमने देखा कि WH क्वेश्चंस के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो होती है क्वाज़म टेक्निक। क्वाज़म स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, वर्ड, सब्जेक्ट,
ऑक्सिलरी भूल गया, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। फिर हमने देखे यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन और रिटोरिकल क्वेश्चन। इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो होती है VSO टेक्निक। V स्टैंड्स फॉर आपका वर्ब, S स्टैंड्स फॉर वर्ब, फिर S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो VSO टेक्निक रिटोरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो लेट अस नाउ सी सम एग्जांपल। लेट्स सी नाउ सम एग्जांपल्स। She was talkative। ठीक है, I have underlined the word talkative। तो वो क्या है? She is talkative। तो पहला आएगा what, फिर आएगा was, फिर आएगा she एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। यानी पहला आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ड और फिर आएगा सब्जेक्ट। इसमें मेन वर्ब जो है वो स्टूडेंट्स अंडरलाइन है, इसलिए आपको वो सेंटेंस पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम हमारे सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस में। पाकिस्तान लॉन्च इट्स ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। तो पाकिस्तान ने कुछ चीज लॉन्च की है और उसके बारे में बताया है, इट इज ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। तो क्या पाकिस्तान ने लॉन्च किया? व्हाट डिड पाकिस्तान लॉन्च एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो सी दिस इज QU, फिर ये आएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, फिर ये आएगा आपका सब्जेक्ट और ये आएगा आपका मेन वर्ब। तो दिस इज क्वाज़म टेक्निक, दिस इज आल्सो क्वाज़म टेक्निक। ओके, फिर आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में। सिंह was awarded Padma Vibhushan for his astute leadership। So Padma Vibhushan is underlined over here। तो वो क्या अवार्ड किया गया था सिंह को for his astute leadership? So what was awarded to Singh for his astute leadership and at last question mark। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। ओके, फिर आ गया फोर्थ सेंटेंस पे आइए। फोर्थ सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ब बनाना है हमें। राम was teaching फुटबॉल। तो क्वाज़म टेक्निक लगाएंगे। राम एक पर्सन है तो हु लगेगा। क्वेश्चन वर्ड इज हु was teaching football and at last question mark। फिर आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस में। सन हैड become cool। ठीक है, तो cool उसकी एक प्रॉपर्टी है तो इसीलिए हम लगाएंगे what did the sun became। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बिकम जो है वो अपना टेंस बदल के आ गया है बिकेम में। तो ऐसा सूटेबल टेंस का भी आपको कन्वर्जन करना होगा। लास्ट सेंटेंस देखिए। He wrote 100 books। तो 100 एक नंबर है, सो हाउ मेनी बुक्स डिड he wrote। ठीक है, हाउ मेनी बुक्स डिड ही रोट। ठीक है, या रोट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे राइट। ठीक है, तो हाउ मेनी बुक्स डिड ही राइट, या रोट भी रहे तो भी चलेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड योर जूनियर्स सो दैट उनको भी अगर इस टॉपिक पे डिफिकल्टी है तो वो भी अपनी डिफिकल्टी जो है वो क्लियर कर ले। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible। Thank you students।